भाई के खिलाफ जाएगा तू? भाई के खिलाफ? ये है जेडी जग्गू ध्रुवा, काले धंधों का बेताज बादशाह। इसके काले धंधे को जो भी सफेद करने की कोशिश करता है उसका अंजाम खुद ही देख लो। मेरे खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है उससे पहले उसके घर वाले उसकी हत्या इकट्ठा करती है, जैसे कि अब तेरी करेंगे। नाम बोलो साहब। तू मेरा नाम लिखेगा? एफआईआर तो लिखना पड़ेगा साहब। तू मेरी एफआईआर लिखेगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो साहब, दारू पीकर गाड़ी चलाना ये गुनाह है। तो ठीक है, बुला तेरे साथ को बुला तेरे साथ। सबकी नौकरी जाएगी, तुम सबकी नौकरी जाएंगी, तुम सबकी नौकरी जाएगी, तुम सबकी मुझे मारा तुमने? किसने मारा मुझे? तुमने मारा? परत उठून बोलला ना जरा। हाँ बोला तेरे साथ को तो आके देता उसके साहेब। ठीक है टाकायला। मैं कमी सर? यस कमी। गायका, ये मिस्टर नाडर दया की फाइल। जी सर। और ऊपर से ऑर्डर है ये केस को स्पेशली इन्वेस्टिगेशन की तरह सॉल्व करने का। ओके सर। और ये केस मैंने तुम्हें देने का फैसला किया है। जी सर। अब इस केस पर हम दोनों को ही काम करना है और इन फाइलों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। इससे जुड़ी बातें हम पुलिस स्टेशन पर आगे डिस्कस करेंगे, पुलिस स्टेशन में नहीं। जी सर। और ये बात अच्छी तरह से जान लो। ओके सर। ठीक है, जाओ और इस केस पे अच्छे से ध्यान दो। जी सर। ओके। डिलीवरी कर देना और गोडाउन पे आ जाना। जेडी, तुम्हारे बिजनेस पे इंक्वायरी बिठानी चाहती है हमारी पूरी डिपार्टमेंट। और ये केस मुझे दिया गया है ताकि तुम्हारे काले धंधे और तुम्हारी सच्चाई सामने आ सके। जग्गू ध्रुवा के बारे में तुम सब जानते हो कमिश्नर, तो ले आओ सबके सामने मेरी सच्चाई। चाकर भी नहीं ला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कमिश्नर की पोस्ट आप ही नहीं दिलेगी। कमिश्नर, एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, दो तलवार एक मैन में नहीं रह सकती। पता है क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि दोनों तलवार एक दूसरे पे वार करती है। उनमें से एक तलवार हम हैं जो कि बुराई की, दूसरी कानून की जो कि अच्छाई की। जब दोनों तलवार एक दूसरे पे वार करती है ना, उसे रोकने के लिए होती है एक ढाल, और वो हो तुम, जो मैंने रखी है कानून के पास एक तलवार के रूप में, ताकि मुझ पे जब भी वार हो तो ये ढाल बीच में आए। तभी तो मैंने ये केस ऐसे पुलिस वाले को दिया है, वो अपने गुस्से की वजह से बदनाम है। कोई भी केस सॉल्व नहीं कर पाता और सस्पेंड हो जाता है। बस आपको दया और नाडे के आपसे झगड़ों को रोकना होगा ताकि इस केस में कुछ हाथ ना लगे। फिर इंक्वायरी हट जाएंगी, ये मुझ पर छोड़ दो। ठीक है कमिश्नर, मैं भरोसा करता हूँ तुम पर। दया से बात करो। हेलो दया।
हेलो पुलिस स्टेशन। गायकवाड़, 2 खून हो चुके हैं, अब तक तुमने कोई रिपोर्ट नहीं दी। ये केस सॉल्व होगी या नहीं? सर मुझे 1 घंटे का वक्त दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती ही होंगी। जो करना है जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारे अंडर कवर एरिया में 2 खून हो चुके, वो भी 24 घंटों में। और एक बात, अपनी मीटिंग पुलिस स्टेशन के बाहर ही होती। जय सर। अब क्या करें सर, कैसे पकड़े उसे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? नहीं सर, मात्रे सर लाने गए। क्या हुआ सर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इस चोर पुलिस के खेल के आग में काफी घरों के दिए बुझने वाले। यह है दया, जेडी का लेफ्ट हैंड। जेडी का आधा धंधा दया संभालता है। और यह है मिस्टर नाड़े, जेडी का राइट हैंड। बच्चा आधा धंधा नाड़े संभालता है, लेकिन दोनों की जरा भी नहीं बनती। शेर के इलाके में कुत्ते की तरह सूंघना छोड़ दी दया, वरना कुत्ता बनाकर छोड़ूंगा। और इस वक्त तू मेरे इलाके में खड़ा है तो कुत्ता कौन बना? तू मेरे एक आदमी को मारकर शेर बन रहा है। मारा तो तूने मेरे आदमी को जान से। अगर मारना होता तो मैं तुझको टपकाता, तेरे आदमी को नहीं। अपना भी सेम डायलॉग, मेरे आड़े मत आना वरना काट के फेंक दूंगा। मैं आए कविन सर। जयंत सर, सर रिपोर्ट आ गई। तो क्या है रिपोर्ट में? मात्रे सर ये है जेडी जग्गू ध्रुवा। किडनैपिंग, मर्डर से गैर कानूनी धंधे इसके, और इस धंधे को चलाने के लिए इसने 2 आदमी रखे हैं, मिस्टर नाड़े और मिस्टर दया। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, क्योंकि दोनों का मानना है कि कोई एक भी मारा तो जेडी का पूरा धंधा उसे ही मिलेगा संभालने के लिए। अब जिनका मर्डर हुआ है, राजा और गिरी। गिरी दया के लिए काम करता था, राजा मिस्टर नाड़े के लिए। इसका मतलब इन दोनों को एक दूसरे ने मारा है? होना तो यही चाहिए सर, तो फिर लेकिन ऐसा नहीं। मात्रे सर यह है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को मारने का तरीका एक जैसा ही है। सर पर किसी भारी चीज़ से मारा है, और तब तक मारा है कि जब तक दोनों की जान नहीं चली जाती। और तो और लाशों के पास कोई वेपन भी नहीं मिला। कौन है, कुछ पता चला इसके बारे में? नहीं सर। लेकिन ये दोनों की गैंग का नहीं सर, कोई बाहर का ही। ये जो कोई भी हो, जल्द से जल्द ढूंढो इसे। ओके सर। क्या हुआ कमिश्नर, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मिस्टर नाड़े, तुम्हारे आदमी को मारने वाला दया नहीं है। क्या? तो कौन है वो? पता नहीं, पर जल्दी पता लगाएंगे। और एक बात, उस किले का टारगेट तुम्हारा दया हो। समझ रहे ना? आप उसका अगला शिकार तुम या तुम्हारे ज्ञान का या तुम्हारे करीबी कोई हो सकता है। बैठो। इनको सर, ये मीटिंग मैंने ही बुलाई है। मैंने अपना साम्राज्य कई लाशों के ढेर पे सजाया है, और वो कौन है जो मेरे साम्राज्य को हिलाने आए हैं? पता नहीं सर। मैंने अपना धंधा तुम दोनों में बराबर बांटा है, मिस्टर नाड़े और दया। सुधर जाओ, वरना ऐसा ना हो कि तुम दोनों में कोई तीसरा अपना काम निकाल ले। वो मुझे जल्द से जल्द चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। जल्द से जल्द इसे ढूंढो और मुझे रिपोर्ट दो। ठीक है सर।
मैं आता हूँ भाई। क्या हुआ भाई, मुझे क्यों बुलाया? रवि, भाई का फ़ोन है दुबई से, जाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, चले जाओ ना। प्रॉब्लम तो वो है रवि, जो अपने एक आदमी को मार रहा है। आप बेफिक्र होके जाओ भाई, आपके आने से पहले उसको पकड़ कर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। ठीक है रवि, मैं भाई से अपने धंधे बढ़ाने की बात करता हूँ। रवि, हाँ भाई। आते ही उस कुत्ते को मेरे सामने खड़ा करना, उसकी गर्दन अपने हाथों से उड़ाऊंगा। बाला, हाँ भाई। हमारे 2 आदमी मारे गए, उनकी 3 दिन पहले की रिपोर्ट दो। वो कहाँ गए, किसे मिले, किससे बात की, किसे फ़ोन किया, सब बारी बारी से ढूंढो। दोनों में कुछ भी कॉमन लगे उठा लो उसे। ठीक है भाई। उससे पहले वो अपना अगला शिकार करे। तेरी तो तो आने ले जो फैन हूँ बॉस, मिस्टर नाड़े का फैन हूँ। वैसे कहाँ है तुम्हारा बॉस? इसे मारा, झजीते लेते आओ। अबे मारने तुम्हारे बॉस को आया और तुम लोग मुझे मारोगे? हाँ? तेरी तो तेले छत्ते ला इधर तू। हाँ? भाई वो पकड़ा गया। गुड जॉब तेजपाल, पकड़ रख साले को, आ रहा हूँ अभी। कहाँ है तेरा बॉस मिस्टर नाड़ी? मेरा बॉस पीछे है। मुंह खोला इसने? नहीं भाई। अब खोलेगा ये। देख, मैं एक ही बार पूछूंगा, दोबारा नहीं। तू कौन है? दया और नाड़े के आदमी को क्यों मार? चल तेरी मर्जी। बोलेगा? बोलेगा आप? बताता हूँ। मेरा भाई दया के लिए काम करता था, उसका नाम है जगन। जगन दया के बुरे काम छोड़कर घर आना चाहता था, लेकिन दया ने धमकी दी, अगर तू गया तो तेरे साथ तेरे घर वालों को भी मारना पड़ेगा। जगन ने पुलिस की मदद ली, लेकिन पुलिस ने नाड़े को खबर दी। पुलिस और नाड़े ने मिलकर मेरे भाई को दया के सामने खड़ा कर दिया, ताकि दया की और नाड़े की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए। जगन को मार के भी दुश्मनी नहीं बदली, इसीलिए उनके एक एक आदमी को मार के दोनों में गलत वादा करके अपने हाथों से मारना चाहता था। लेकिन अब मरेगा तू। भाई, ये जो हमारे आदमी को मारने वाला था वो जगन का भाई है। जगन? कौन जगन? नाड़े, हेलो 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 मिस्टर नाड़े, ये गोली की आवाज़ कैसी?
सब ठीक तो है? आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस वक्त मरा पड़ा है। आप मुझसे बात कीजिए या अपनी माँ। ये हरामजादे, तू जानता है किससे बात कर रहा है? जानता है? जानता हूँ, उस कुत्ते से बात कर रहा हूँ जो हमेशा झुंड में रहता है। जब झुंड से कुत्ता अलग होता है ना तो अपनी दुम से पिछवाड़ी छुपा लेता है। हे हरामजादे, तू कौन है? नहीं जानता। क्या चाहता है? नहीं जानता। पर अब इतना जान चुका हूँ, अब तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। अबे चुप। जैसे तुझे पता चला कि मैं तेरे एक एक आदमी को मार रहा हूँ तो जाकर दुबई छुप गया। आता हूँ हराम की औलाद, और आने से पहले तेरी कब्र खुदी होंगी और अपने हाथों से तुझे उसमें गाड़ूंगा। साबुत नहीं, चीर फाड़ कर, गर्दन उखाड़ कर, इतनी बुरी मौत मारो। अबे गधे पे बैठकर तो कोई कुत्ता भी किसी और की गली से गुजर जाता है। ऊपर ऊपर से क्या भौंक रहा है? दम है तो सामने आ। तो आ रहा हूँ। तो आना। अब आएगा असली खेल का मजा। Shadows fall, black holes, and at the end there's only one who stands tall. क्या नाड़े को मार दिया किसी ने? इसका मतलब तू झूठ बोल रहा था। ये सब सच है सिवाय एक बात के। जगन का भाई मैं नहीं हूँ, बल्कि वो है जिसने अभी नाड़े को मारा है। अपने आदमी चारों तरफ फैला दो, किसी भी हाल में उसे हमें पकड़ना है। अरे कौन था वो? तू तो उस कुत्ते को मेरे सामने खड़ा करने वाला था ना, ताकि उसकी गर्दन अपने हाथों से उड़ा सके। सॉरी भाई, हमने उसे पकड़ा था लेकिन हमारे आदमियों को मार के भाग गया। लेकिन कौन था वो? भाई दया के ग्रुप में जगन नाम का लड़का काम करता था, जिसे हमारे आदमियों ने मार दिया था। ये उसी का भाई है जो हमारे आदमियों को मार रहा है और हमसे बदला ले रहा है। एक काम कर, जगन की कुंडली निकाल, वो कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है? माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, यहाँ तक कि उसके दोस्त, सबको उठा के ला। इतनी जानकारी काफी उसके बारे में। उसका अगला टारगेट दया हो सकता है। दया को अलर्ट करना होगा। हेलो दया, ध्यान से सुन, तेरी जिंदगी खतरे में। जेडी, दया की जिंदगी की फिक्र मत कर, क्योंकि उसकी जिंदगी अब मौत में बदल चुकी है। ये हरामजादे, मैं जान गया हूँ तू कौन है। बस देर में तू मेरे सामने होगा। अरे बाप रे बाप, जेडी मेरे बारे में जान गया। अब क्या करूं? जेडी मुझे मार देगा। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं? जेडी, मैं पागल हूँ, पागल। अरे मामू, मेरे बारे में ये देखने वाले अब तक नहीं समझ पाए और तू इतनी सी कहानी मेरे बारे में जान गया। तू मुझे सुनने वाला, तेरे आदमी मुझे देखने वाले, फिर भी तुम मुझे नहीं समझ सकते जेडी, क्योंकि मैं तुम्हारी समझ से बाहर हूं। पर आप मुझे समझ सकते हैं कैसे? पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आ रहा हूँ मैं।
क्या हो रही खाली आता है? भाई दरअसल वो क्या हुआ? जगन की कोई फैमिली नहीं है, वो एक अनाथ था। भाई कोई तो गुमराह कर रहा हमें। कौन है यार जो हमें गुमराह कर रहा है? साले ने नाक में दम करके रख दिया है। ऐसी मौत मारूंगा ना साले को, उसके फरिश्ते भी कांप उठेंगे। हेलो, अरे गुड जॉब, सीधा उसे अपने ऑफिस ले आ। भाई क्या हुआ? जहाँ से हमारे आदमी को मार के भागा था वहाँ सीसीटीवी कैमरे थे, उसकी फुटेज मैंने मंगवा ली, उसमें वो जरूर आया होगा। गुड रवि गुड। अब आएगा उस सामने। जगन का भाई मैंने हूँ, बल्कि वो है जिसने अभी नानी को मारा। भाई ये तो कमिश्नर है, ये अपने आदमी को क्यों मारा भाई? रवि तो अब तक समझा नहीं, ये पुलिस वाले की चाल है। तू पुलिस वाले को उठा, मैं वो कमिश्नर को देखता हूँ। थैंक यू सर, अगर आप वक्त पर नहीं होते। ये तो मेरा फर्ज था, थैंक यू तो तुम्हें कमिश्नर से कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर खबर दी। ये तो विक्रम के प्लान का हिस्सा था। लेकिन सर मुझे मिशन युद्रा के बारे में क्यों नहीं बताया? गायकवाड़, इस शहर में जूम बढ़ रहा है ये देखते हुए इस मिशन युद्रा की शुरुआत की, लेकिन कंडीशन थी कि इस मिशन पर सिर्फ 3 ही लोग होंगे, वो भी नए ऑफिसर्स। पहले हमारे कमिश्नर सर की पोस्टिंग यहाँ करवाई फैक्स के जरिए, फिर मैंने भी जेडी से हाथ मिलाकर उसे यकीन दिलाया कि मैं भी उनकी ग्रुप का हूँ। फिर हम दोनों का सिलेक्शन हुआ और इस तरह इस मिशन युद्रा से 3 लोग जुड़ गए। लेकिन अब हमारा एक ऑफिसर फोकस में आ गया, इसलिए सुरेश का मिशन यही खत्म होता है। उसे कुछ दिनों के लिए अब अंडरग्राउंड होना पड़ेगा जब तक मिशन खत्म नहीं होता है। सुरेश अब तुम आराम करो, अब इस मिशन को हम तीनों आप पूरा करेंगे। सुरेश के हटने के बाद अब इस मिशन से तुम जुड़ गए गायकवाड़। अब इस मिशन को हम तीनों को ही पूरा करना है, वो भी 2 दिन में। 2 दिन में? हाँ गायकवाड़, मिशन युद्रा 6 दिन में खत्म करना है। ऐसी इस मिशन की कंडीशन है। 4 दिन तो गुजर गए और इन 4 दिनों में दया और नाड़ी की लाइफ लाइन को डेड लाइन में बदल दिया गया। अब बचे सिर्फ 2 दिन। इस 2 दिन में भी जेडी की भी एक्सपायर डेट मैं ही फिक्स करूंगा। सर आप इसी तरह जेडी के साथ रह के मुझे अपने अगले टारगेट की खबर दोगे, रवि की, जैसे कि अब तक देते आए हो। जेडी तेरा तो चैप्टर क्लोज बेटा। हेलो हेलो कमिश्नर। हाँ जेडी सर, मिलकर कुछ बात कर। ठीक है आता हूँ। पुराने गोडाउन के ऑफिस आ जाना। ओके सर। ड्राइवर गाड़ी घुमा लो। ऊपर ही आ रहा है, तैयार रहो, उठा लो उसे।
माचिस है क्या? वैसे इंसान में आग इतनी होनी चाहिए कि सामने वाले की देखते ही जलनी चाहिए। क्या बोला? सिगरेट जलनी चाहिए सामने वाले की, मैं यही बोल रहा था। वैसे ये पेड़ के पत्ते टहनियाँ काट के कुछ फायदा नहीं है, काटना है ना तो जड़ से काटना पड़ता है। मतलब क्या दे रहा? मतलब यही कि जैसे मैं अब तक काटते आया हूं, तेरी बॉस की जड़ें। मतलब तू ही वो आदमी जो हमारे आदमियों को मारते फिर रहा है। यहीं पे मरेगा, साथ में चलेगा? क्या हुआ जेडी सर, इतने अर्जेंट क्यों बुलाया? वाह कमिश्नर, प्लानिंग तो अच्छी थी तेरी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा था। सर ये देखिए। क्या है ये? देखिए तो सर। ये कमिश्नर साहब है? सर आपको अंदर बुलाया है। मैं कमिश्नर सर। हाँ गायकवाड़। यस सर। आइए आइए। जय सर। सर आप नीलक साहब तो गायकवाड़, जो सवालों का तूफान तुम्हारे मन में उठ रहा है, उन्हीं सवालों का जवाब जानने का बाउंडर भी मेरे मन में घूम रहा है। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है, तुम बड़े सिंसियर ऑफिसर हो, लेकिन तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारे साथ नहीं बल्कि पूरे डिपार्टमेंट के साथ छेड़खानी हुई, क्योंकि मेरी जगह किसी बहुरूपी ने ली हुई। ये लोग कौन है? ये लोग क्या चाहते हैं? कौन से बुरे काम को अंजाम दे रहे हैं मेरी आड़ में? इस केस से तुम ही पर्दा उठाओगी। मैं आज ही ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ और ये केस तुम्हें देता हूँ। और हाँ, ये बात बाहर ना जाना भाई, क्योंकि डिपार्टमेंट का नाम इसमें खराब हो सकता है, समझे? और ऊपर से ऑर्डर है कि केस को पेशरी इन्वेस्टिगेशन की तरह सौंपा जाए। इससे जुड़ी बातें हम पुलिस स्टेशन बाहर डिस्कस करेंगे, पुलिस स्टेशन में। और एक बात, अपनी मीटिंग पुलिस स्टेशन के बाहर ही पुलिस के हटने के बाद इस मिशन से तुम जुड़ गए गायकवाड़। कौन है तू? फोन कर दे रे बॉस को और उसे बोल मार दिया मैंने उसे, और यहाँ बुला। उठ। फोन लगा दे रे बॉस को। तुझे क्या लगता है तेरे कहने पे मैं फोन लगा दूंगा? फोन तो मैं लगाऊंगा, लेकिन तुझे मारने के बाद। तो तू ही था ना जो हमारे आदमियों को मार रहा था? कब तक छिपता? आखिर आ गए ना अपनी मौत के सामने।
हेलो रवि, कहाँ है तू? वही जहाँ तेरे बाकी साथी है, नाड़े और दया। मैं जानता था तू कुत्ते की तरह सूंघते हुए मुझ तक या रवि तक जरूर पहुंचेगा। अब बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल, अब सामने आना ही होगा। जिस दिन तेरे सामने आऊंगा ना, उस दिन पूरी कहानी तेरे समझ में आ जाएगी। आधी कहानी तो समझ गया हूँ। तू पुलिस वाला नहीं, ये कमिश्नर नहीं। अब सामने आकर पूरी कहानी समझने दे मुझे। रवि को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना ये तेरा नकली कमिश्नर है ना, ये था हो जाएगा, समझा ना? व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज रहा हूँ, देख ले। मैं फोन करूंगा तब इसे खत्म कर देना। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म को कोस रही होगी कि तुम्हारा जिस्म इस वर्दी के लायक नहीं है, वही वजह बोल रहा हूँ मैं। ओह, तो तू है कानून के साथ खेल के तुझे लगता है तू बच जाएगा? बचना कौन चाहता है? जिन सवालों को तुम ढूंढ रहे हो वो इस वक्त जेडी के कब्जे में, उसे बचा लो तो तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वो तो तेरा आदमी, तू क्यों नहीं बचाता? नकली कमिश्नर के बदले इस रवि को लेकर मुझे बुलाया, जहाँ बुलाया वहाँ उसे रखेगा नहीं, और जहाँ रखेगा वहाँ मुझे बुलाएगा नहीं। और अगर जेडी ने उसे मार दिया होगा तो? जब तक मैं उसके सामने जाऊँगा नहीं, वो उसे मारेगा नहीं। नंबर भेज रहा हूँ, ट्रेस करो और वहाँ पहुँचो। हो सकता है जहाँ मुझे बुलाया वो जगह भी सेम हो। तुम्हारे सामने कई सवाल है, अब ये तुम पर है। बिना टूटे कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। या फिर मैं तोड़ना शुरू करूं? उसका नाम है युद्रा। तू जिंदा है? हाँ ध्रुवा, जिंदा हो। अरे तूने तो सामने आकर सच में पूरी कहानी समझा दी। कौन है ये युद्रा, और जेडी क्यों मारना चाहता है? क्या कनेक्शन है दोनों का? युद्रा और ध्रुवा दोनों। आजा आजा मेरे भाई। बुराई का अंत बुराई होता है। ध्रुवा अपने बाप के रिश्ते को नहीं समझ सका तो वो भाई के रिश्ते को क्या समझेगा? वो भी सौतेला भाई। रवि का है? जेडी का नाम है जग्गू ध्रुवा। दरअसल जग्गू ध्रुवा के पिता का नाम है। ध्रुवा गरम मिजाज का गुस्से होने के कारण लोग उसके दुश्मन न बन जाए, इसलिए उसे जग्गू के नाम से जाना जाए। इसलिए ध्रुवा का नाम जग्गू ध्रुवा रखा। जग्गू की पहली बार गांव में, यानी युद्रा की माँ जो मेरी बहन थी, युद्रा का मैं। मामा कहाँ है? ओ मामा है तेरा। चक्र भी तो अच्छा रचा था तूने, अफसोस कामयाब नहीं हो पाया। गुस्सेल ध्रुवा नशे में धंधे में प्रॉब्लम खड़ी करता था, इसीलिए डैड इस पोजीशन पर अपने समझदार बेटे को बिठाना चाहते थे, यानी कि तुझे। जग्गू ने ध्रुवा को युद्रा के बारे में सब बताया, और वो युद्रा और युद्रा की माँ इन दोनों को लाने गया ताकि उस पोजीशन पर युद्रा बैठे। पर ध्रुवा ने जब से वो संभाला है तब से इस पोजीशन पर मैं बैठना चाहता था, तो कैसे इस पोजीशन को दूसरों के हाथों में जाने देता। इसलिए ध्रुवा ने तीनों को मरवाने का प्लान बनाया। युद्रा की माँ ने आना चाहती थी उस पाप की दुनिया में, लेकिन जेडी जिसने अपने ही डैड के साथ तुझे भी उड़ाया था।
कैसे बच गया? अब नहीं बचेगा। इसे इतना मारो कि ये मौत के लिए तरसे। मारो। अब बता ध्रुवा, मामा का है? पहले ये बता, रवि ठीक है या नहीं? ठीक है, गाड़ी में हूँ। रवि ठीक है या नहीं देखो, और इन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने ये साम्राज्य खड़ा किया है और तू यूं ही मिटाएगा। पति की और अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर युद्रा की माँ बेचारी दिल के दौरे से चल बसी। बता दे अब मामा का है, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। बस इतना ही था मैं तुझ में। अब तक तेरा पाला मेरे आदमी से पड़ा था, मुझसे नहीं। अब दिखाता हूं तुझे मौत का तांडव। बहुत रुलाया तूने। अब तेरे मौत पे रोने वाला कोई रहेगा नहीं। जिस तरह से तेरी माँ को अपने हाथों से मारा था, उसी तरह से तुझे भी मार देना चाहिए था। क्या बोला? हाँ, जब पता चला था तू आ रहा है तेरी माँ ने, जबकि तुम तीनों को मुझे उड़ाना था, वहां तुझे उड़ाया था और यहाँ तेरी माँ का गला इन्हीं हाथों से दबाकर मार डाला। रवि, रवि,
अब पता चला ध्रुवा, जब कोई अपना बाहों में दम तोड़ता तो कितनी तकलीफ होती है। तुझे तो खून के आंसू रुलाऊंगा मैंने तो कई अपने मार दिए, तू मुझे दर्द देगा। हंस, और हंस, हंस। अपनी मौत सामने देखकर तुझे हंसी आ रही है? तेरी माँ तो दर्द से चिल्ला चिल्ला के मरी और तू हंस हंस के मर। रुद्रा, मैंने तो अपना काम कर दिया, तू भी अपना वादा निभा, खुद को कानून के हवाले कर दे। हल्का हो गया था। और इस तरह से गायकवाड़ ने केस सॉल्व कर दिया। इस कहानी को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की है। कहानी में हम सबसे गलतियां हुई है तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज करके हम सबको माफ़ कर दीजिए। ये वीडियो सिर्फ एक मनोरंजन के लिए था।